इंडिया ने से घटिया तरीन बॉलिंग कभी आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई किसी भी वर्ल्ड कप के मुकाबले में। न्यूजीलैंड ने 400 बनाए, 401 रन बनाए, जो कि उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल टीम टोटल है किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन के अंदर। 1975 से खेलने वाली पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लेगेसी की धज्जियां उड़ा दी आज हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी। तो जब आप 4 हारे और जिसमें एक भी बड़ी टीम को ना हरा पाए और अफगानिस्तान से भी हार जाए तो शर्मिंदगी से बंदे को घर वापस आ जाना चाहिए। You see, that shows how intelligent this boy is, apart from being a talented cricketer. एक तो he came from the proper ranks. Twice he played in the 19 World Cup. He said that's a big deal coming from. हालांकि न्यूजीलैंड में प्लेयर्स का पूल बहुत कम है because it's about 4 million, just over 4 million population there. And then he said, I used to go to India to play club cricket and coached by Indian coaches, and that's why I'm slightly better player of spin. एंड द शॉट सिलेक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ओपनर के लिए, इसकी बड़ी प्रिसाइज थी शॉटें, यू नो, बनी जो शॉटें इसकी हैं उन्हीं पर रह के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं इसने सोचा, एंड दैट्स द वे, दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। अरे थर्ड क्लास बॉलिंग हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही, और थर्ड क्लास टीम सिलेक्शन की है, कोई स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइमर्स को लगाया हुआ है और उनको मार मार के उल्ली निकाल दी है। और पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही है। शाइन आपने सारे रेलू कट्टे रखे हुए हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। जो हमें दिया गया है ये कि रचिन रविंद्रा लिस्ट ए में काफ़ी पोजीशन पे इसने बैटिंग की है। एज एन ओपनर नंबर 2 पोजीशन, 16 इनिंग्स, 563 रन, एवरेजिंग 35। नंबर 3 ही इज एवरेजिंग 50 with 305 runs in 7 innings, and then number 6, then number 7, number 8, number 10 as well he batted. So he batted almost every position in list A, and he's a bright future for New Zealand. भाई इनको डूब के मरना चाहिए पाकिस्तान को। एक बांग्लादेश से जीतने के बाद हम ऐसे कॉन्फिडेंस लगा के बैठे हुए पाकिस्तान टीम से कि ये सेमीफाइनल तक आ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान का आज न्यूजीलैंड से मैच है, देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कुछ इसमें कर पाती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी गेंदबाजों को अपने आगे टिकने नहीं दिया और ना ही उनको हावी होने दिया। शुरू से ही न्यूजीलैंड की टीम आक्रामक रवैया अपनाते हुए जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा पेश की। ग्राउंड के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात की। पाक गेंदबाज कभी चौके कभी छक्के से कोई भी ओवर उनका खाली नहीं गया। वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे खराब बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड ने सबसे जबरदस्त स्कोर खड़ा किया, वो भी पाक गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करके। टीम जहां पहले ही अफगानिस्तान से मैच हार के बुरी तरीके से हतोत्साहित है, वहीं न्यूजीलैंड के इस पिटाई से उसका कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखना होगा कि पाक बल्लेबाजी अब किस तरीके से बैटिंग करती है। उनका मनोबल पहले ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तोड़कर रख दिया है और रही सही कसर पाक अवाम ने भी पूरी कर दी है। पाक अवाम पहले से ही आस लगा के बैठी है कि जैसे ही वो पाक एयरपोर्ट में वापस आएंगे तो उनका जूते की माला पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। पाक अवाम पहले से ही कह रही है कि पाक टीम को अब वापस आ जाना चाहिए और बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे वर्ल्ड कप का मैच आगे बढ़ता जा रहा है, पाक टीम और ज़्यादा डिमोलाइज होती जा रही है। वैसे पाक टीम का अगर बात करें तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप लाने की बात कही थी, लेकिन अब खुद भी उनका वापस पाकिस्तान आना दुर्लभ लग रहा है। वे अपना मैच पे ध्यान न केंद्रित करके कभी इंडिया में आके ऊपरी सीधी बयानबाजी करते हैं तो कभी वे बैठ के नमाज अदायगी का बहाना करते, पर उनका शुरू से ही फोकस नहीं रहा। रही सही कसर अफगानिस्तान से मैच हार कर पूरी कर दी और अब न्यूजीलैंड ने उनकी ऐसी धुनाई की है कि रिकॉर्ड कायम करके 401 रन का गजब का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या कुछ कहती है। पाकिस्तानी टीम का नाम इससे पहले आपने दोस्ती यारी 11 तो सुना था, लेकिन आज आप ये सुनेंगे कि इस टीम का नाम बिजनेस 11 है। भाई साहब, अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस 11 कैसे किसी टीम का नाम हो सकता है। इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, वी स्टैंड विद बाबर आजम, शेम ऑन यू ज़का अशरफ। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है, यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। और जिस टीम के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं, उसके जीतने से खुश होते हैं, उसके हारने से पाकिस्तानी जो है वो गमजदा हो जाते हैं। वो टीम असल में है क्या?
वो टीम आपके साथ कर क्या रही है और वो टीम बनाई कैसे गई है। मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीजें एक तरफ, इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है, हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार, कौन से लोग आप भर्ती करते हैं क्या। भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना है, अच्छा खेड़ के की करना है, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने ये बात रिवील की है, ये शॉकिंग न्यूज है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मैचेस खेल रही है, फ्रॉम 5 मंथ्स उनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी गई। पीसीबी की तरफ से अब इस पर जस्टिफिकेशन ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किए गए, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसकी बिना पर उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं किए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई हुई लिस्ट पर खुश नहीं थे। पीसीबी ने ये कहा है कि क्रिकेटर्स को इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको इसकी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। यानी अब जब ये खबर हर्जा सराई का सबब बन रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है, यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। किस मुल्क में खिलाड़ियों को 5-5 महीने तक सैलरीज नहीं दी जाती होंगी? तो पाकिस्तान है ना, वहां पर खिलाड़ियों को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। अब ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो ये तो सोने पर सुहागा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, अगर ये जो बात कही गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जनाब वो लिस्ट थी, उस पे क्रिकेटर्स को रिजर्वेशंस थी, अगर उसके ऊपर वो नाखुश थे तो 1 महीना वो साइन ना करते, वो 2 महीने साइन ना करते, यानी 5 महीने तक वो जो रिजर्वेशंस हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और वो बड़े खुशी से खेल रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे क्यों है। भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना, अच्छा खेड़ के की करना, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। देखिए ये बात अपनी जगह पर कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कैटेगरी में आती है मुल्क की, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाहें ज्यादा हैं तो वो कहें कि हमें 5-5 महीने तक तो तुम तनख्वाहें ना दो। यानी वहां पर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जब वो मुल्क से गए हैं तो 4 महीने हो चुके थे कि उनको कोई सैलरी नहीं दी गई थी। ज़का अशरफ साहब ने ये कहा है, बड़ी हिलेरियस बात की है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी इवेंट खेल रहे हो, यानी कोई मैचेस खेल रहे हो, तो उन पे तनकीद ना किया करे, उनका मोराल डाउन होता है। सर पहले तो सवाल ये होगा कि 5 महीने उनको तनख्वाहें ना दी जाएं, इससे उनका मोराल डाउन नहीं होता। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से हार जाएं और पूरी कौम सदमे में आ जाए और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दे, इससे उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो पहले तो सर आप जाकर खिलाड़ियों से पूछें इंडिया में कि ये जो मैच आप हारे हैं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था या आपको क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो आप गुस्से में हार गए हैं। अच्छा, एक और काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भिजवाए हैं ज़का अशरफ साहब ने, एक और काम भी हो सकता है। आप कहेंगे साढ़े को पैसा देगा नहीं, ठीक है जी, तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पेल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इतना तो हमारा साथ देना। देखिए इतना कर दें, इंडिया में हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे। सर उधार मांगने की तो वैसी आदत है। अच्छा, अब लोग इसके ऊपर ये बात करें कि देखिए उनको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो दिन ब दिन मजीद मोटे होते चले जा रहे हैं, क्रिकेटर्स खा खा के मोटे हो गए हैं, तो इनके पास पैसे की कौन सी कमी है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे क्रिकेटर भूखों मर रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर वो खा खा के मोटे हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते या उनको खाने की ज्यादा फिक्र रहती है या ग्राउंड में नमाजें पढ़ने की ज्यादा फिक्र रहती है और फिर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं और फिर जग हंसाई होती है, इसके बावजूद
तो आज पाक और न्यूजीलैंड के मैच में यह निर्धारित हो जाएगा कि जो विजयी टीम होगी वो सेमीफाइनल के लिए फाइट करेगी। वैसे पाकिस्तान को लेके बहुत ही कम आशा है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त उत्साह में है और पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से डिमोलाइज हो गई। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनके बॉलर भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।